तो नट्स, क्या तुम्हें पता है कि ओडिन, जो हमें एमसीयू में एक शांत वाइज बूढ़ा राजा दिखता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। थॉर के बर्थ से पहले ओडिन एक रक्षक नहीं भक्षक था। जो काम बाद में थैनोस ने किया, उसी सोच के साथ ओडिन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। इसलिए अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो स्टार्टिंग में ओडिन ही थैनोस का बड़ा पापा था। बस फर्क इतना है कि ओडिन ने अपनी कहानी वहां रोक दी जहां थैनोस रुक नहीं पाया। ओडिन एक मिशन पर निकला था और वो मिशन कोई छोटा मिशन नहीं था। 9 रिम्स को फतेह करना। एसगार्ड कोई शांत जगह नहीं थी, वो एक ग्रोइंग एम्पायर था। हर रिम जीता जा रहा था। हर जंग के साथ ओडिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, लेकिन पावर के साथ एक चीज और बढ़ रही थी, उसकी भूख। और यहीं से एंट्री होती है हेला, ओडिन की बेटी, मौत की देवी। हेला सिर्फ फाइटर नहीं थी, वो ओडिन की थिंकिंग का परफेक्ट रिफ्लेक्शन थी। जितनी ब्रूटल सोच ओडिन की थी, उतनी ही ब्रूटल हेला थी। 9 रिम्स पर जो खून बहा, जो जंग हुई, वो सिर्फ ओडिन की नहीं, ओडिन प्लस हेला की जीत थी। एसगार्ड की जो ग्लोरी है वो असल में लूट और खून से बनी है। लेकिन एक पॉइंट पर ओडिन को डर लगने लगा। हेला रुकने वाली नहीं थी। ओडिन को समझ आ गया कि अगर इसे नहीं रोका तो एक दिन हेला ही सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए ओडिन ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया। उसने हेला को हेल में बंद कर दिया, अपनी ही बेटी को। ये डिसीजन सिर्फ राजा का नहीं था, ये एक टूटे हुए बाप का डिसीजन था। हेला के जाने के बाद ओडिन बदलने लगा। जंग कम हुई, बातें ज्यादा। एसगार्ड ने पहली बार पीस देखा। ओडिन कॉन्करर से दयालु राजा बनने लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पास खत्म हो गया। पास सिर्फ छुप गया। थॉर रैग्नारोक में एक सीन आता है, हेला वॉल्ट में जाती है और वहाँ इन्फिनिटी गॉन्गलेट दिखता है और वो कहती है फेक। अब ये लाइन रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता है कि ये फेक है तो इसका मतलब ओरिजिनल उसने कहीं देखा है। अब ध्यान से सुनो, स्पेस स्टोन नॉर्वे में रखा गया, जहाँ नॉर्डिक गॉड्स रूल करते थे। रियलिटी स्टोन ओडिन के फादर ने कैप्चर किया और हाइड किया। ओडिन को उसकी जगह पता थी। ये सब कॉन्सिडेंस नहीं है, ओडिन का इन्फिनिटी स्टोन से डायरेक्ट कनेक्शन था। सोल स्टोन पाने के लिए एक ही रूल है, अपना सबसे प्यारा इंसान सैक्रिफाइस करना, और यहीं सब कुछ डार्क हो जाता है। हेला थॉर की स्टेप सिस्टर थी, उसकी माँ अलग थी, लेकिन उस माँ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सवाल उठता है, उसका क्या हुआ? अब इमेजिन करो, 9 रिम्स जीतने के लिए ओडिन ने अगर स्टोन कलेक्ट किए, तो सोल स्टोन पाने के लिए उसने किसे सैक्रिफाइस किया होगा? पॉसिबल है कि हेला की माँ को। अगर ये सच है तो सोचो ओडिन पर क्या गुजरी होगी। पावर मिली लेकिन प्यार चला गया, बेटी चली गई, दिल टूट गया, और वही पेन ओडिन को बदल देता है। थैनोस ने भी सोल स्टोन के लिए गमोरा को सैक्रिफाइस किया, लेकिन फर्क ये है, थैनोस कभी नहीं बदला, ओडिन बदल गया। ओडिन ने सीख लिया कि पावर का प्राइस बहुत महंगा होता है। इसलिए ओडिन सिर्फ राजा नहीं था, वो एक रिडीम मॉन्स्टर था। और सच ये है, अगर ओडिन खुद को ना रोकता तो शायद थैनोस की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे पहले मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट ओडिन ही था। बस फर्क इतना है कि उसने वक्त रहते खुद को रोक लिया। तो कमेंट करके बताओ, अगर थैनोस से पहले ओडिन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करता तो क्या एवेंजर्स उसको रोक पाते? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर डाल देना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग थ्योरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिए द कॉमिक को।